तो इस क्लास में हम करेंगे आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कह रहा है कि बक्सर का प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था 1757 में। तो कौन हो जाएगा, ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर का युद्ध 1764 यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वेंसी टॉट। और बंगाल का युद्ध कर्टियार, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन के नेतृत्व किसने किया था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो। कौन किया, हेक्टर मुनरो। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था, 1765 से 1772 तक चला। अगला देखिए वर्ष 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस का स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था, तो यह हैदराबाद का निजाम। कौन था, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की कौन सी संधि की, तो यह किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। राज्य हड़प नीति की सिद्धांत को किसने लागू किया था, तो डलहौजी ने। किसने, डलहौजी ने। अगला देखिए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा का लिखा था, तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो यह गुरु अंगद ने। किसने, गुरु अंगद ने लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गोविंद सिंह के द्वारा। किसके, गोविंद सिंह के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया, तो किसके द्वारा, तो यह किया गया क्लाइव के द्वारा। अगला देखिए निम्नलिखित में किस लड़ाई ने वेल्लेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। कौन, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। कौन हो जाएगा, हैदराबाद, अवध और कौन हो जाएगा, मैसूर। अगला देखिए निम्नलिखित में सिख गुरु की सही कालक्रम कौन होगा, तो पहले कौन आए थे, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगौली की संधि किनके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे गए थे, तो झांसी, नागपुर और सतारा। सतारा कब, 1848 में। जयपुर कब, 1849 में। और संबलपुर 1849 में। बाघाट 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। और राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी जी के निर्णय को डायरेक्ट और स्वीकार किया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया। तो अवध का विलय किसके आधार पर किया, तो कुशासन के आधार पर। कब, 1856 में। अगला देखिए ठगी प्रथा का उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक से। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1858 से 1835 तक भारत में शासन किया। इन्होंने सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार और सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगाया और 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। इसने अपनी शिक्षा में सिफारिश को बताया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता का आधार बनाया गया। वोडियार शासक थे, तो कहाँ के थे, मैसूर रियासत के। तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडियार वंश के शासक यदुराय वोडियार ने किया था। इन्होंने मैसूर में 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था।